बीएड सहायक शिक्षक जो थे उनके लिए खुशखबरी आई है। सबसे पहले तो मैं पूरी विस्तार न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देता हूं। जब हम आंदोलन में नहीं बैठे थे तो हमारी पीड़ा को बताने के लिए तेलीबांधा मैदान में स्वयं सौरभ आप आए हुए थे कि शुरू से लेकर के आखिरी तक आप विस्तार न्यूज़ की टीम ने जो हमारा साथ निभाया है उसी का ही फल है। हमारी नौकरी बचा लीजिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक जॉब भी छोड़ के आया सौरभ। हमने कुछ गलती नहीं किया है और हम लोग को नौकरी से क्यों नहीं निकाल? मेरे पिताजी नहीं थे, ठीक है, मेरी मम्मी ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। या शासन का कोई नियम परिवर्तन हो जाता है उसमें हम सब निर्दोष जो अभ्यर्थी उनका क्या दोष है? सर, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कि 11 अगस्त के पहले जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको सुरक्षित रखो और 11 अगस्त के बाद हुआ है वो सुरक्षित नहीं है। 14 अगस्त को जब हम लोग बातचीत किए थे मरीन ड्राइव में तो आप लोगों के आंखों में आंसू थे। अब कैसा लग रहा है जब आपको ये पता चला कि आपकी नौकरी नहीं जा रही? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशियों का दिन है। आज भी सभी लोगों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशियों के हैं। हमको मानो ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में जैसे प्यासे को पानी। मैं विस्तार चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनकी पूरी टीम का। उसी का परिणाम है कि हमें आज ये सुखद दिन देखने को मिला। धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ के बीएड सहायक शिक्षक जो थे जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी उनके लिए खुशखबरी आई है। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और ऐसे में सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जितने भी 2621 बीएडधारी शिक्षक थे उन्हें समायोजन कर लिया गया है। उन्हें प्रयोगशाला यानी कि सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित कर लिया गया है। ऐसे हम बात करने पहुंचे हैं उन्हीं बीएड शिक्षकों से। सर, आज आप लोग का समायोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी विस्तार न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देता हूं। जब हम आंदोलन में नहीं बैठे थे तो हमारी पीड़ा को बताने के लिए तेलीबांधा मैदान में स्वयं सौरभ आप आए हुए थे और कितनी सुंदर तरीके से हमारी मांग को, जब से हमें नौकरी से नहीं निकाला गया था तब से लेकर के कोई विस्तार की न्यूज़ की पूरी टीम, सौरभ जो है उसके पूरे साथी जो है लगातार हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया। तो सबसे पहले तो मैं हृदय से पूरी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ की सारी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया अगर साथ नहीं देती तो हमारा आंदोलन जो है प्रखर नहीं हो पाता, तेज नहीं हो पाता और हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती। और प्रथम रूप से मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ की सुशासन की सरकार और सुशासन का जो पर्व जो चल रहा है और सारी लोगों के घर घर जाकर के उनकी मांगों को सुना जा रहा है, उसी में एक सबसे बड़ी मांग छत्तीसगढ़ की मांग थी 3000, लगभग आज 2621 हो गए हैं, 2621 बीएड उपाधिधारक सहायक शिक्षक जिनको निकाला गया था उनको प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और इससे पूरे जो हमारी जो टीम है, जितने लोग बर्खास्त हुए थे सारे लोग के घर में प्रसन्नता हो गई है। सारे लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां हैं और सब लोग इर्द गिर्द अपने काम में ही जुटे हुए थे। मैं भी अपने काम में ही यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन अचानक मुझे पत्रकारों के माध्यम से ही पता चला कि ट्वीट में और कैबिनेट में निर्णय ले लिया गया है। उसके बाद लगातार आप सभी का मेरे पास जो संपर्क साध रहे थे, फोन आ रहा है और मैं सबका, समस्त जो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन और समस्त शिक्षक संगठन जिन्होंने हमारा साथ दिया लगातार, और छत्तीसगढ़ के समस्त सामाजिक संगठन जिन्होंने आकर के छत्तीसगढ़ के सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष जिन्होंने ये साथ निभाया, क्योंकि सबको पता था कि इन बीएड सहायक शिक्षकों की किसी प्रकार से गलती नहीं है। जो गलती है एक विधिक त्रुटि थी, नियम बनाने में गलती थी, जिसके कारण मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता का, समस्त मीडिया का, छत्तीसगढ़ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ओपी चौधरी जी का और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का, अरुण साव जी का और कैबिनेट के सारे मंत्रियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम सबके लिए खुशी का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने जो लगातार जो मेहनत किया उसी का फल हम सबको आज मिला है। आप लोगों ने बहुत लंबी जो है परीक्षा दी थी और लगातार आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन सारी चीज़ों को लेके। इस बीच आप लोगों ने कैसा समय बिताया, क्या क्या किया? जी सौरभ जी, बहुत ही कठिन क्षण था, क्योंकि जिस संस्थान में मैं काम कर रहा था वहाँ से 1.5 साल नौकरी करने के बाद, यहाँ से चयनित होने के बाद पुनः उस स्थान पर जाना बहुत कठिन था। और कठिनाई ऐसी थी कि हम लोगों के पास रोजी रोटी का संकट था। हमारा पूरा परिवार जो सड़कों पर आ गया और हमारी नौकरी जाने के वजह से जो जितने हमारे जो साथी, कई लोगों का जो है सगाई होने के बाद उनका सगाई टूट गया। कई ऐसे हैं जिनके पिताजी का जो है इलाज ना होने के कारण उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। कई ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों का हम लोगों को सामना करना पड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, देर आए दुरुस्त आए और हम सब का समायोजन किया, जिसके लिए मैं हृदय से छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं तो आप जान ही रहे हैं कि मैं पंडिताई का कार्य अपने जीवन रोजी रोटी चलाने के लिए प्रभु की जो कृपा है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए आज भी मैं गृह प्रवेश कराने के लिए आया हूँ, आप देख रहे हैं। और आपसे जो बात हुई उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच गए, तो पूरी मीडिया का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि शुरू से लेकर के आखिरी तक आप विस्तार न्यूज़ की टीम ने जो हमारा साथ निभाया है उसी का ही फल है कि आज जो है सकारात्मक निर्णय आया और अक्षय तृतीया के दिन आया
इस दिन कोई लिया गया निर्णय, किया गया जो पुण्य है, किया गया जो दान है, कभी क्षय नहीं होता, ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है शास्त्रों में। तो आज के दिन जो खुशियां हमको दी है, ये खुशियां कभी क्षय नहीं होगी। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का, विष्णु नाम ही प्रजा का पालक, और उन्होंने आज एक ऐसा कार्य किया है कि सारे हम लोगों के में 2621 लोगों के में साथ साथ पूरे परिवार में प्रसन्नता है, जिसको मैं ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता। मैं ऐसी जगह में बैठा हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं और इस खुशियों को और कई गुना कर करके मैं इसको बांटने की कोशिश करता। आज जब आप सुबह घर से निकले होंगे पूजा कराने के लिए, तो मन में रहा होगा क्या कि आज ऐसा कुछ खबर आ जाता जिससे आप लोग को भी खुशी होती? जी, मैं तो आज मैं सुबह निकला हुआ, तो मेरा दिनचर्या ऐसे निकलता है, प्रातः उठ करके ही मैं स्नान ध्यान करके मंदिर को गया, मंदिर में सुमिरन किया और उस स्थिति में पहुंच गया था मैं कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा होता है, चाहे वो जो निर्णय ले। तो मेरे को ऐसी अब आशा नहीं थी कि मैं तो पूरा उम्मीद को छोड़ चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया वो कहीं ना कहीं खुशी का विषय है। और इसमें श्री राम जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है कि अक्षय तृतीया के दिन हमको ये फल प्राप्त हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं मैं सुबह प्रातः उठने के बाद सोचा तो नहीं था कि मेरा समायोजन आज ही के दिन खुशखबरी मिल जाएगी, और वो भी मैं सोशल मीडिया से अभी कटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ट्विटर जो है इतना मैं आंदोलन चलाया, मैं सस्पेंड है, उसको मैं अभी तक चालू नहीं कर पाया था। और फ़ोन के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये मेरे को खुशी का अवसर जो है वो शुभ समाचार मुझको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों की परीक्षा जो थी, कठिन परीक्षा जो हुई है, उसमें आप सफल हुए। जी, धन्यवाद। तो ये थे सहायक शिक्षक थे बीएड में, जिनकी सेवा समाप्त हो गई थी। आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये दैनिक कार्य के लिए अपने घर से निकले थे, अपनी रोजी रोटी के लिए पंडिताई कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें फिर से पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ शासन में ही अपने रोजगार को कायम रखेंगे। अब ये फिर से प्रयोगशाला शिक्षक बनेंगे। इनसे हमारी बातचीत हुई है। आज छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ये फैसला लिया है, जो बीएड के डिग्रीधारी शिक्षक थे जिन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था, उन सभी का समायोजन कर लिया गया है और प्रयोगशाला शिक्षक के तौर पर उन्हें समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। और ऐसे में हम पहुंचे हैं शिक्षकों के पास जिनकी सेवा समाप्त हो गई थी और आज फिर से उन्हें इसकी खुशखबरी मिली है कि इनकी नौकरी नहीं जा रही है। भैया बहुत बहुत बधाई हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया चैनलों का, और विस्तार चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए। और मैं सभी 2621 बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से हमारे जो कैबिनेट के सभी मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जैसा कि सरकार का ध्येय वाक्य है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, आज उन्होंने इन 2621 बीएड सहायक शिक्षकों की ज़िंदगी को जो संवारा है, ये बहुत बड़ा उन्होंने पुण्य का काम किया है। क्योंकि इतने सारे जो शिक्षक थे, इनके पीछे कई लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, ईएमआई का खतरा था, लोगों की मतलब जीवन में ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था। उस चीज़ों को सरकार ने आज सुधार करके यहाँ पर लाया है। तो सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रियों का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो भी हमारा संघर्ष रहा, उस संघर्ष के साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 126 दिन तक हमारा लंबा संघर्ष रहा। मुझे याद आ रहा है 14 अगस्त को जब हम लोग बातचीत किए थे मरीन ड्राइव में, तो आप लोगों के आंखों में आंसू थे और सभी लोग संघर्ष में थे कि हमारी नौकरी जा रही है। अब कैसा लग रहा है जब आपको ये पता चला कि आपकी नौकरी नहीं जा रही? जी, उस दिन तो जैसा कि विस्तार चैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया था, लगभग सभी लड़कों के आंखों में आंसू थे। और उस दिन का दिन मैं बता नहीं सकता, उस दिन कोई सोया भी नहीं था। वो दिन हमारे लिए बहुत ही भयावह था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशियों का दिन है। आज भी सभी लोगों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशियों के हैं। और मैं चाहता हूँ कि और सभी के लिए अच्छा हो। कैबिनेट का तो फैसला आ गया है, अब जल्द से जल्द हमारी नियुक्तियाँ भी हो जाएँ, सभी यही चाह रहे हैं। जी, आज बता रहे हैं भाई साहब कि खुशी के आंसू हैं आँख में। कैसा लग रहा है आज आपको पता चला है कि ये जो संघर्ष आप लोगों ने किया है 126 दिन का, आज उसका फल मिल रहा है आप लोग? जी सर, हमारे नाम के आगे जो पहले सिर्फ सहायक शिक्षक था, अभी 4 महीने पहले से हम बर्खास्त सहायक शिक्षक थे। आज फिर से समायोजन का प्रस्ताव जो हमारे लिए पारित किया गया है, उससे आज हम फिर से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के नाम से जाने जाएंगे। और इस चीज़ के लिए, इस पद को, इस सम्मान को वापस देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमारे समायोजन के प्रस्ताव को पारित किया और हमें समायोजन के लिए संयोजन का बहुत आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, सरकार तक आपकी बातें जाए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, अलग अलग तरीके अपनाए, सभी लोग परेशान थे। आज ये खुशी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमको मानो ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में जैसे प्यासे को पानी। हम जो 4 महीने तो बहुत छोटा शब्द है, हम लगभग 1 साल से चिंतित थे। हम इस चिंता में रहते थे कि हमारी नौकरी कब चले जाएगी। लेकिन जब हमारी नौकरी गई तो मानो हम पे पहाड़ टूट पड़ा। अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो हमको अभय दान दिया है, उसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं विष्णुदेव साहब जी का,
उनके पूरे मंत्रिमंडल का और सारे विधायकों का, सभी मीडिया चैनलों का, सभी का शुक्र। तो सहायक सरकार का जो सुशासन है इस पे अब आपको पूरा भरोसा हो गया? पूरा भरोसा है सर, हमको पूरा भरोसा हो गया है कि सरकार, हम भले थोड़ा समय लगा लेकिन सरकार हमने हमारे साथ न्याय किया। हम जब अंतिम बार मिले थे तो आप लोग रोते हुए मिले थे, परेशान थे। आज हम जब मिल रहे हैं सभी के चेहरे पर मुस्कान है, एक सुकून है कि हमें नौकरी वापस मिल गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, क्योंकि 126 दिन का हमारा संघर्ष था, जब से एक अनुनय यात्रा निकाली कि हमारी नौकरी वापस चाहिए, हमारी नौकरी सिक्योर चाहिए, बर्खास्त हो गए। उसके बाद तो और जैसे बहुत ही विपदा आ गई थी। उसके बाद में आज जो कैबिनेट में हमारे लिए जो हमारे पक्ष में आया है कि हमारी नौकरी वापस कर दी गई है, समायोजित कर रहे हैं हमको विज्ञान प्रयोगशाला के पद पे। सबसे पहले तो हमने मिठाई खरीदी, हम एक दूसरे को ही खिलाएं कि हाँ, ये संघर्ष हमारा था। और इसमें जो आप लोग का साथ रहा है, विस्तार चैनल का रहा है और जितने मीडिया साथी थे, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग नहीं करते तो हमारी बात जो हम कहना चाह रहे थे, जो इतना दिन का धरना था, वो सरकार तक हमारे नहीं पहुंच पाता और शायद ये जो आज परिणाम मिला है शायद वो भी ना मिल पाता। आप लोगों ने बहुत तपस्या की, ठंडी में आप लोगों ने पानी में खड़े हुआ, रैलियां निकाली, अंबिकापुर से रायपुर तक पदयात्रा किए। ऐसे में जो इतनी संघर्ष किए, इसके बाद आज जो आप लोग को मिल रहा है, ये सुकून वाला न्यूज़ मिला कि आप लोग को समायोजन कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज के पहले अगर कल रात तक की स्थिति देखा जाए तो एक ऐसा ही लग रहा था कि हम एक मरीचिका के पीछे एक रेगिस्तान में बस दौड़ते जा रहे हैं, और आज हमको उस रेगिस्तान के बीच में एक मीठे पानी का झरोखा मिल गया है। इसलिए हम सभी 26-21 बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं विस्तार चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने समय समय पर हमारी बात को सरकार के समक्ष रखा। उसी का परिणाम है कि हमें आज ये सुखद दिन देखने को मिला। धन्यवाद। आप सभी अभी लोग खुशी में सबको मिठाई खिला रहे थे। एक वो दौर था जब आप लोग रो रहे थे और सभी की आंखों में आंसू थे। आज जब समायोजन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी सभी के घर पे जो खुशी का लहर है, और एक वो दिन था सर, सफ़र आसान नहीं था। मैं बताना चाहूँगा, सफ़र बहुत मुश्किल था। हमने तूफ़ान झेला है, मतलब जल समाधि लिया है, अग्नि पर चले हुए हैं। और इसी बीच में सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारे बीच में जो हमारी एक साथी शिक्षिका थी, हेमा सिंह जी, उनका निधन हो गया था। कलेक्टर से जब वो ज्ञापन दे के आ रही थी, और कुछ दिन पहले धरना से उठने से पहले एक मैम को बिच्छू ने भी काट दिया था। तो हमारा सफ़र आसान नहीं था सर, लेकिन एक उम्मीद और एक आशा के साथ बैठे हुए थे कि हमारे साथ जो न्याय होगा ही, क्योंकि हमने किसी का गलत नहीं किया है और हम सब जो है इतनी मेहनत के बाद नौकरी पाए हुए थे। तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद थी, सरकार के ऊपर भी भरोसा था कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी और न्याय करेगी। और आज सर ये जो समायोजन वाला जो वर्ड है ना, वो सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे सर। और आज जब वो चीज़ें पता चली है तो कुछ देर के लिए तो हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई में हमारे लिए ये जो है निर्णय आ गया है करके। और आज सब खुश हैं सर। बहुत सारे लोगों के घर में आर्थिक समस्याएं थी, बहुत लोगों की शादियां रुकी हुई थी, बहुत लोग लोन लिए हुए थे। आज उनके घर में खुशी का माहौल होगा और जल्दी से जल्दी उनको नौकरी मिलेगी। तो ये आर्थिक और सामाजिक जो हमारी प्रतिष्ठा गई हुई थी, सामाजिक प्रतिष्ठा, और आर्थिक रूप से कई लोग जो हैं समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनके घर में आज खुशी का माहौल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा भैया बता रहे थे कि उम्मीद आप लोग की पूरी हो गई है, खुशियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद, शासन प्रशासन का, और जितने सामाजिक संगठन जो हमारे साथ में थे, मेरे सभी जो 2621 जो हमारे साथी थे, उनका सहयोग रहा, आप सबका सहयोग रहा। ये एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष था। शीतकाल से ग्रीष्मकाल आ चुका है, आप देख रहे हैं, है ना। तो इतना लंबा संघर्ष, इन सब बाधाओं को, विघ्नों को झेलते हुए हम सरगुजा से शुरुआत करे थे और आज शंकर नगर में समाप्त हो रहा है आपके द्वारा, है ना। तो सर आप लोग का सब सहयोग रहा, विष्णुदेव सरकार का बहुत बहुत सहयोग रहा। वो भी हमसे परेशान थे, हमको भी लगता था कि हम भी उनसे थोड़ा परेशान हैं, है ना। हम इतना नेता मंत्रियों के पास जा जाके उनको, वो भी बेचारे परेशान हो चुके थे कि करेंगे, आश्वासन दे के परेशान हो चुके थे। लेकिन हमारे ऊपर भी, हम भी आशंकित थे, सशंकित थे, क्योंकि जब तक कि सर चरितार्थ नहीं हो जाता तब तक एक मन में आशंका बनी ही रहती है। तो बस वही इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं शासन का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सब आप लोग एक साथ मिल के शासन का धन्यवाद करना चाहेंगे इस निर्णय के लिए? धन्यवाद सीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देश के जो मुखिया हैं वो प्रदेश के पूरे
पिता कहलाते हैं ना। तो जो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, विष्णुदेव तो खुद पालनहर्ता है पूरे जग के, तो हम जो 2026-21 लोग हैं उनका भी जो पालनहर्ता जो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी जो हैं उनके सहित हम सभी मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और विस्तार चैनल का मैं सहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी बात को जनता तक पहुँचाया और शासन तक पहुँचाया। आज हमारी जो आज जो हम सफलता के सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, तो इसके पीछे सर आप मीडिया चैनल और आपके चैनल का भी बहुत बड़ा हाथ है कि आप लोगों ने शुरू से हमारी जो आवाज़ है आम जनता तक पहुंचाया और आज हम उसी के बल पे और अपनी मेहनत के बल पे आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। मुझे याद है 14 दिसंबर का वो दिन था, तेलीबांधा तालाब के पास हम सभी से बात कर रहे थे, रोते बिलखते इन सभी शिक्षकों से बात किया था क्योंकि इन्हें ये डर था कि इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। लेकिन आज इनके चेहरे पर सुकून है क्योंकि आज समायोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जो कि सुशासन के नाम से जानी जा रही है और लगातार काम कर रही है। आज उन्होंने इन सभी के चेहरों पर खुशियां लौटाई है और समायोजन किया है और इनकी नौकरी जो कि जा रही थी अब ये नए नौकरी में पदस्थ होंगे और प्रयोगशाला शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।